हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब इस लेक्चर को सुन रहा है। कैसे हो आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो है कॉस्ट सेंटर वर्सेस प्रॉफिट सेंटर। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है। अब जो है सबसे पहले जो है वो, अगर जो है किसी बंदे को जो है ना इन डेप्थ नॉलेज लेनी है ना कॉस्ट सेंटर या फिर प्रॉफिट सेंटर की, तो इसकी मेरी स्पेसिफिकली ना यूट्यूब के अंदर वीडियो है, जहाँ पर आप जो है वो कॉस्ट सेंटर के बारे में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो और प्रॉफिट सेंटर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। अभी जो है मैं जो आपको जो है वो समझाने जा रहा हूँ ना, वो है कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर तो हमने समझ लिया क्या होता है। कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में डिफरेंस क्या होता है? जब मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ ना, तब मैं आपको जो है वो कॉस्ट सेंटर का मतलब और प्रॉफिट सेंटर का मतलब भी जो है वो इंडिविजुअली जो है मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। सबसे पहले जो है वो ये जान लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है ये एक ऐसी सब यूनिट या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, जो कि कॉस्ट को जो है वो टेक केयर करता है। मतलब जैसे कि कंपनी में कितनी कॉस्ट है, कंपनी जो है वो कंपनी की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, 50,000 40,000 इतनी जो है वो, जो हमने बजटेड कॉस्ट सोची हुई है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये सारा का सारा जो कॉस्ट वाला जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट और पूरा एरिया होता है ना, वो कौन सा सेंटर जो है वो जो है वो टेक केयर करता है, वो है, यस, आप सही सोच रहे हो, वो कॉस्ट सेंटर जो है वो उसको जो है वो टेक केयर करता है। वेयर एस जो प्रॉफिट सेंटर होता है ना, प्रॉफिट सेंटर वो सब यूनिट होता है बिजनेस का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट्स के लिए। प्रॉफिट इतना मेरे को जो है वो, कंपनी है, मैं कंपनी हूँ, कंपनी को जो है वो डिजायर्ड, कंपनी जो है क्या सोचती है, मेरे को 50,000 का, 40,000 का, 90,000 का इतना डिजायर्ड प्रॉफिट है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द बिजनेस, कि मुझे जो है वो ये कमाना है। तो ये जो है वो प्रॉफिट सेंटर जो है वो इसकी टेक केयर करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट्स के लिए। मतलब अगर किसी की गर्दन पकड़ी जाएगी ना, अगर प्रॉफिट नहीं आएंगे, तो वो किस कौन से सेंटर की जो है पकड़ी जाएगी? क्या कॉस्ट सेंटर की पकड़ी जाएगी? नहीं, कॉस्ट सेंटर का तो काम है कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट को जो है वो टेक केयर करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर है ना, प्रॉफिट सेंटर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट कमा के लेकर आना। अगर कंपनी जो है प्रॉफिट जो है वो नहीं कमाएगी, तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? प्रॉफिट सेंटर की पकड़ी जाएगी, ना कि कॉस्ट सेंटर की पकड़ी जाएगी। तो जो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो है वो मीनिंग क्या होता है कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर का। अब आ जाते हैं कि कॉस्ट सेंटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रॉफिट सेंटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट सेंटर जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कि हमें कॉस्ट को जो है वो एक समय, एक मतलब एक बाउंड करना है, तो वो कॉस्ट सेंटर जो है वो उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और कॉस्ट सेंटर जो है ना तो सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करता है, वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर मान लो एक कंपनी है, कंपनी की कॉस्ट जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो आ रही है, मान लो एक कंपनी है, उसने जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो है वो कोई प्रोडक्ट वो बना रही है। ठीक है, उसकी अभी प्रेजेंट कॉस्ट मान के चलो 85,000 आ रही है। तो कंपनी जो है वो, अगर मान लो ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस भी आ रही है, बट स्टिल जो है वो कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस फर्दर 85,000 को भी जो है वो रिड्यूस करना है, और उसको और कोशिश करनी है कि उसको जो है वो हम जितना मैक्सिमम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं ना, वो हम उसे रिड्यूस करें। तो यस, ये कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट प्रॉफिट सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप दिमाग लगाने की कोशिश करो कि प्रॉफिट सेंटर जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता होगा। प्रॉफिट सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिवेन्यूज को मैक्सिमाइज करने के लिए एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का काम जो है, जिम्मा किसको दिया हुआ है? प्रॉफिट सेंटर को जो है वो दिया हुआ है। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट कि किस चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरे को जो है वो थर्ड पॉइंट कि एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो कौन किस, मतलब कि किसका स्कोप क्या है, कॉस्ट सेंटर का स्कोप कितना है, प्रॉफिट सेंटर का स्कोप कितना है, वो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, उसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। नैरो क्यों होता है? क्योंकि जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, वो असिस्ट करता है प्रॉफिट सेंटर को। मतलब कि कॉस्ट सेंटर जो है ना, मदद करता है प्रॉफिट सेंटर को प्रॉफिट्स वगैरह कमाने के अंदर। तो किसका स्कोप जो है वो नैरो हुआ और किसका स्कोप जो है वो वाइडर हुआ? यस, आप सही सोच रहे हो। कॉस्ट सेंटर का जो है स्कोप नैरो हुआ और प्रॉफिट सेंटर का स्कोप जो है वाइडर हुआ। मतलब बड़ा स्कोप किसका है? प्रॉफिट सेंटर का। और जो है वो कॉस्ट सेंटर का स्कोप जो है वो नैरो है, छोटा है। ये तो हो गया मेरा थर्ड पॉइंट की एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मेरे को जो है फोर्थ पॉइंट, जो चीजें, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है कि टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, जो कॉस्ट सेंटर होता है ना,
कॉस्ट सेंटर जो है वो सिंपली फोकस करता है कॉस्ट के ऊपर। जो कॉस्ट सेंटर होता है ना वो सिंपली जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट 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 के ऊपर फोकस करता है ओनली। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर होता है वो किस किस के ऊपर फोकस करता है, ये जो है वो इसका जो है वो वर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन कॉस्ट सेंटर का जो वर्क होता है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसके तो बस एक ही काम करना है कॉस्ट को कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है, कॉस्ट ठीक आ रही है, कम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बस इतना ही इसका काम है। लेकिन प्रॉफिट सेंटर का काम तो यार सोचो यार कितना कॉम्प्लेक्स है यार। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो पता है क्या करना होगा, इसको सिर्फ सिर्फ जो है वो सिर्फ सिर्फ ओनली प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करना, इसे रिवेन्यूज पर फोकस करना है, इसको प्रॉफिट्स पर फोकस करना है, एंड इसको कॉस्ट पर फोकस करना है। इसे इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। अब आप ये तो आपको ये तो पता ही होगा कि प्रॉफिट और रिवेन्यू के अंदर तो डिफरेंस होता है। जो कंपनी जो पूरा पूरा सेल कमा रही है एक प्रोडक्ट के अंदर, वो पूरा पूरा प्रॉफिट तो नहीं होता, उसके बाद उसको खर्चे के मीट आउट करने पड़ते हैं, रेंट का खर्चा आ जाता है, इसका खर्चा, उसका खर्चा, फलाना ढिमकाना, इतने सारे खर्चे होते हैं, देन जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो यार मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, ये जो इसका जो टाइप ऑफ वर्क होता है ये सिंपल होता है। बट प्रॉफिट सेंटर का जो है वो काम जो है सिंपल नहीं होता, इसका तो काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अब जो है वो हम मेरे को जो है हमने जो है वो अभी 4 पॉइंट तो जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ठीक है, बहुत मज़ा आया कि जो है वो 4 पॉइंट समझ के, और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आपने अभी ये 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, आपके दिमाग में एज इट इज़ फिट हो गए होंगे। अभी हम जो है वो 5th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 5th पॉइंट जो है वो है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स का। देखो, कॉस्ट सेंटर जो होता है ना वो डायरेक्टली जनरेट नहीं करता, ये जो कॉस्ट सेंटर होता है ना ये डायरेक्टली जनरेट नहीं करता प्रॉफिट्स को। जबकि जो प्रॉफिट सेंटर होता है ना, प्रॉफिट सेंटर जो है वो डायरेक्टली ये प्रॉफिट सेंटर होता है ना ये डायरेक्टली जनरेट करता है प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो कौन डायरेक्टली जनरेट करता है? कॉस्ट सेंटर नहीं करता, प्रॉफिट सेंटर जनरेट करता है डायरेक्टली। इसका तो काम है कॉस्ट कंट्रोल करना, लेकिन प्रॉफिट सेंटर का तो काम ही है कि जो है वो प्रॉफिट को और जनरेट किया जा पाए, मैक्सिमाइज किया जाए, ये सारा काम जो है प्रॉफिट सेंटर का है। तो अब आप मुझे बताओ कि कॉस्ट सेंटर की अप्रोच क्या होती होगी। कॉस्ट सेंटर की अप्रोच जो है ना लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म क्यों होती है? अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म क्यों होती है, क्योंकि यार देखो इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल करना है, इसको जो है वो कॉस्ट को जो है कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिडक्शन करना है, एंड देन जाकर जो है वो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म जो है प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर की अप्रोचेज शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। सर आगे बताओ। हाँ, अगला पॉइंट जो है वो आ जाता है कॉस्ट सेंटर जो है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है। कॉस्ट सेंटर मेनली ना इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है। कॉस्ट सेंटर जो होता है ना मेनली इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है, कि कंपनी है ना, कंपनी के इंटरनल पर्पस जैसे कॉस्ट निकालना, ये सारा का सारा जो है कंपनी ये तो थोड़ी है कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि हमारी इतनी कॉस्ट चल रही है, तो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, ये तो इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर होता है ना वो इंटरनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, प्लस में एक्सटर्नल पर्पसेस के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में जो है वो डाउट आ रहा होगा, वो तो पूछेंगे सर हमारे को ये बताओ, इसका एग्जांपल दो ना, हमें ऐसे नहीं क्लैरिटी नहीं बैठ रही, हमें जो है वो इसका एक एग्जांपल दे दो, बढ़िया सा एग्जांपल दे दो कि कॉस्ट सेंटर का जो है वो कोई एक अच्छा सा एग्जांपल दे दो। तो हाँ, कॉस्ट सेंटर का जो है वो कॉस्ट सेंटर जैसे कस्टमर सर्विस फैसिलिटी आपने सुना ही होगा, ये कस्टमर सर्विस फैसिलिटी है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का? कॉस्ट सेंटर का जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कस्टमर सर्विस फैसिलिटी। अब ये तो हो गया कस्टमर सर्विस फैसिलिटी, ये तो हो गया कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल। अब बच्चे पूछेंगे सर हमारे को तो जो है वो प्रॉफिट सेंटर का भी एग्जांपल दो। प्रॉफिट सेंटर जो है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है ना जनरल अंडरस्टैंडिंग से, और जो है ना जो हर कोई जो है वो देख भी पाता है और जनरली आइडेंटिफाई भी कर लेता है कि प्रॉफिट सेंटर जो है ना, प्रॉफिट सेंटर का एग्जांपल है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का काम ही यार ये होता है कि जो है उससे प्रॉफिट कमा के लेकर आना है, प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट के टारगेट्स उन्हें दिए जाते हैं, प्रॉफिट जो है जनरेट करना है, ये सब कुछ करना है। तो सेल डिवीजन जो है परफेक्ट एग्जांपल हो गया हमारी प्रॉफिट डिवीजन का, एंड कस्टमर सर्विस फैसिलिटी जो है हमारा परफेक्ट एग्जांपल हो गया कॉस्ट सेंटर का। ठीक है, अब जो है ये हो गए हमारे जो है वो कितने पॉइंट्स हमने जो है वो पढ़ लिए हैं। अब आइए
अब मैं इसको जो है वो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर नोट्स के थ्रू जो है वो गो थ्रू करा देता हूँ कि हाँ हमने जो है वो इसे नोट्स के थ्रू जो है वो गो थ्रू कर लिया है। आइए जो है वो नोट्स के थ्रू जो है वो इसे गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट सेंटर का। ओके, कॉस्ट सेंटर का जो है वो कॉस्ट सेंटर इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट दैट फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल। मैंने आपको ये पॉइंट बताया ही था कि कॉस्ट सेंटर जो है वो किस चीज़ों के जो है वो किस चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर। वेरस जो प्रॉफिट सेंटर होता है उसका जो है वो मेन पर्पस क्या होता है, रिवेन्यू जनरेशन का। उसका मेन पर्पस जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना नहीं है, इसका तो जो है वो इसका रिवेन्यू कमाना है, रिवेन्यू को जनरेट करना है। रिवेन्यू का मतलब तो आप माय डियर फ्रेंड जो है वो आप समझते ही होंगे, सेल होता है, ठीक है, सेल जनरेट करना, राइट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसका स्कोप कैसा है, इसका स्कोप कैसा है। जो कॉस्ट सेंटर होता है ना वो रिलेटिवली नैरो होता है स्कोप के अंदर, मतलब उसका स्कोप जो है ना बहुत छोटा होता है। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर होता है ना उसका स्कोप जो है वो कंपैरेटिवली वाइडर होता है। अब जैसे अब ये बच्चों के दिमाग में जो है वो अभी हमने ये डिस्कस करा था, ये नैरो क्यों होता है, क्योंकि जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, कॉस्ट सेंटर जो है वो प्रॉफिट सेंटर को मदद करता है उसको काम करने में, क्योंकि कॉस्ट सेंटर जो है वो प्रॉफिट सेंटर को प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करता है। कॉस्ट सेंटर के जो है वो मेन, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्कोप। अब अगला जो है वो हमने जो पॉइंट जो अभी डिस्कस करा ही था वो था हमारी अप्रोच। अप्रोच अभी हमने जो है समझी थी कि जो कॉस्ट सेंटर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है उसकी जो अप्रोच, और जो प्रॉफिट सेंटर होती है उसकी शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। और अगला तो आप खुद ही बता दोगे मुझे कि जो प्रॉफिट जनरेशन का जो पॉइंट है, कॉस्ट सेंटर जो है डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंटरफेस विद द प्रॉफिट जनरेशन, लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर होता है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड होता है प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेशन के अंदर, ठीक है। और और अब जो है वो आप जो पॉइंट जो है वो जो एग्ज़ाम के अंदर जो लिख सकते हो वो आ जाता है कि एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया था, कस्टमर सर्विस फैसिलिटी जो है वो कॉस्ट सेंटर का एग्ज़ाम्पल हो गया, सेल डिवीज़न जो है वो प्रॉफिट सेंटर का एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है। ये तो आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर देखते ही होगे, कस्टमर सर्विस फैसिलिटी जो है वो प्योरली जो है वो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का काम करती है, और सेल डिवीजन जो है वो तीन चीज़ों पर फोकस करती है। इसका स्कोप वैसे भी बहुत वाइडर होता है, रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अब तो मेरे को लगता है कि आपको ये टिप्स पे पॉइंट जो है वो याद भी हो गए होंगे। और इसका एक पॉइंट आ जाता है एक्सपोजर। कॉस्ट सेंटर का जो है वो इंटरनल एक्सपोजर होता है मोस्टली, एंड प्रॉफिट सेंटर का जो है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल होता है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी जो है पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको रटने की जरूरत पड़ी होगी। सारे के सारे पॉइंट जो है वो ईजी हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप इजीली एग्जाम के अंदर जो है वो इसे लिख पाओगे, और इसे इजीली जो है वो समझ तो आपको आएगा, या इसको जो है वो आप इजीली जो है वो एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। होप सो आपने इस पॉइंट को और इस कॉन्सेप्ट को बहुत मज़ेदार तरीके से समझा होगा, और आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आपको जो है पूरा इंटरेस्ट जो है वो बैठा होगा इस टॉपिक के अंदर, और आपको पूरे दिमाग के अंदर अब क्लैरिटी जो है वो बैठ गई होगी कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब आपसे कोई भी पूछेगा, एग्जाम के अंदर आएगा कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के अंदर डिफरेंस बता दो, तो आप इजीली 7 to 8 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए कि आप जो है वो इजीली लिख दोगे कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। आइए एक क्विक जो है वो रीकैप ले लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी जो हमने जो है पढ़ा हुआ है, कॉस्ट सेंटर का जो है मेन काम क्या होता है, कॉस्ट को जो है वो देखना, और प्रॉफिट सेंटर का जो है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन है, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को, ये लॉन्ग टर्म होता है, और ये जो है वो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म होता है। इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइडर है, एंड ये जो है डायरेक्टली जो जनरेट नहीं करता है प्रॉफिट, वेयर एज जो प्रॉफिट सेंटर होता है वो डायरेक्टली जनरेट करता है प्रॉफिट्स को, और जो कॉस्ट सेंटर है वो जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, और ये जो प्रॉफिट सेंटर की जो अप्रोचेज होती हैं वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म होती है। सो पीपल, आई होप आपको ये टॉपिक एकदम दिमाग के अंदर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई जो है वो किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिकली दिक्कत है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जो है वो बताओ, मैं आपको जो है वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं आपको जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।